ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार आप सभी हरि भक्तों को। आज हम आप सभी को सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने बताई थी। तो सुनाते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे मधुसूदन, पूछ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, ये मुझे विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, एकादशी व्रत से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पूष कृष्ण एकादशी का महात्म्य सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझ को परम प्रिय हैं। इस सफला एकादशी के व्रत की विधि इस प्रकार है। ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, निवेद आदि 16 चीज़ों से भगवान नारायण का पूजन करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इसकी कथा सुनिए। कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा पुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्री तथा वैश्यागमन में अपने पिता का धन नष्ट करता तथा देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म भी करता। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था, जो देवताओं के समान पूजा जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ समय पश्चात पूष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर भी मूर्छित पड़ा रहा। मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्षों से गिरे फलों को बीनकर अपने वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा, भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया।
और उसने संपूर्ण कथा सुनाई तथा कथा सुनकर उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य का भार सौंपकर वन को प्रस्थान कर लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र सभी नारायण के परम भक्त हो गए थे तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फलाहार: इस दिन तिल और गुड़ का सागर लिया जाता है। दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा ले सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वालों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि। अब सुनेंगे एकादशी व्रत की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी। भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती मैया, उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, पुष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे मैया, सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोक्षनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम भरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराजेठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी मैया, कृष्ण पक्ष वरनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिक श्रवण मास में आवे, शुक्ल पक्ष कहिए मैया, शुक्ल पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल में होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजाभाद प्रद कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला मैया, पर्वतनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी मैया, पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया।
लौंद मास की करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी। दुख दारिद हरनी मैया, दुख दारिद हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। राधे राधे।